नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर जो है, चूंकि आर्डर आए 1 महीने हो गया, लगभग 29 जनवरी को लास्ट जो है आर्डर जो लास्ट सुनवाई थी। और अब चूंकि आज 1 मार्च हो गया है तो 1 महीने बीत चुका है दोस्तों। अब आप लोग जो है, चूंकि उसमें टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर जो है सरकार करे, और इस किसी भी स्थिति में जो है 6 महीने से अधिक न हो। तो दोस्तों, निश्चित रूप से अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि सरकार इस पर क्या सोच रही है। पिछले दिनों में बेसिक शिक्षा निदेशालय गया था, तो वहाँ के जो उप सचिव स्तर के अधिकारियों से मुलाकात हुई। इसके अलावा जो है वहाँ पर सचिव तो मुलाकात हुई नहीं, चूंकि महाकुंभ चल रहा था। तो महाकुंभ में जानते ही थे, सारे आईएएस आईपीएस वगैरह की पूरे प्रदेश के एक जो है अधिकारी वर्ग की जो है ड्यूटी, कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो वहाँ के जो प्रधान लिपिक थे अरुण जी, उनसे हमारी वार्ता हुई थी। तो उन्होंने इस संबंध में बताया कि हमको ऑर्डर के बारे में पता है, लेकिन चूंकि उसमें टाइम दिया गया है, एक टाइम लिमिट दिया गया है, वो टाइम लिमिट अभी इतना बीता नहीं है कि आप जो है तुरंत जो है ऑर्डर हुआ और तुरंत आप आ गए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से उनका स्पष्ट कहना था कि टाइम लिमिट जो है अभी बीता नहीं है, आप लोग वेट करें। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों द्वारा तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जबकि दोस्तों, मेरा घर जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय से मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में है। मेरा जो है घर प्रयागराज में 1 किलोमीटर के ही दायरे में है। तो मैं तो जब चाहूँ तब तुरंत जाके मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि दोस्तों, सचिव जो है अक्सर प्रयागराज में बहुत कम बैठते हैं, और वो ज़्यादातर लखनऊ में बैठते हैं। और प्रयागराज में हालांकि कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जो प्रधान लिपिक है जो वो जो है मुलाकात होती है, जिसके पास ऑर्डर आता है, और वो एक तरह से पूरी जो है उसकी जानकारी उसके पास रहती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अभी कुछ भी सरकार की तरफ से कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो ऑर्डर हुआ है उस पर क्या किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के पहले जो है वो 16वें पैराग्राफ के अनुसार जो है जो लाभ पा रहे हैं, चाहे वो आईए में हो चाहे रिट पिटिशन में हो, वो लोग जो है अपना प्रत्यावेदन की प्रोसेस स्टार्ट कर दें। चूंकि सरकार अभी मुझे लगता है कुछ करेगी नहीं इतने जल्दी, जब तक आप कंटेम्प्ट नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट करेंगे तो जो है सरकार अपने पत्ते खोल सकती है, कहेगी कि जो है कि इस पर जो है हमको ये प्रोसेस हम स्टार्ट किए हैं, या कुछ ना कुछ वो बताएगी कोर्ट को। जब चूंकि नोटिस होता है जब कंटेंट पे, तो दोस्तों वो जो है सरकारी अधिवक्ता आके फिर वहाँ बताता है कि हाँ मीटिंग हुई थी, उस पर ये डिसीजन लिया गया। ये सारी देखिए, बिना कंटेम्प्ट किए मुझे नहीं लगता है अभी कि सरकार इतनी जल्दी कुछ करेगी। हालांकि कुछ लोग जो हाई कोर्ट में याची थे, वो लोग तमाम तरह से अभी भी अपनी जो है जो चीजें पहले कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं कि सिर्फ हाई कोर्ट के याचियों को मिले। लेकिन दोस्तों, चूंकि आर्डर में आ चुका है, वो इंटरलोकेटरी हो चाहे आईए हो चाहे इंटरविनर हो, सबको 2019 तक जो है दिया जाए। तो इन लोगों का बातों का आप बिल्कुल भी वो न करें, वो कुछ भी करें। अगर मिलेगा तो 2019 तक के सारे लोगों को मिलेगा। अन्यथा इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि 2000 जो हाई कोर्ट के हैं वही हों। क्योंकि दोस्तों, आर्डर में ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है, तो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हैं सारे लोग, अधिवक्ता तक दिग्भ्रमित हैं दोस्तों। लेकिन जो है जब कंटेम्प्ट होगा तो उसमें जस्टिस क्लियर कर देंगे कि हमारा कहने का ये तात्पर्य है। क्योंकि दोस्तों, ऊपर के पैराग्राफ में जिस तरह से चीजें हैं, अगर देखा जाए, चूंकि रिक्त सीटों के सापेक्ष ही सब लड़ रहे थे, अगर कटाव की बात होती तो दोस्तों फिर एक भी लोगों को नहीं मिलेगा। फिर उस आर्डर का मतलब क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिंगल बेंच डबल बेंच सही कह रही है, दूसरी तरफ जो है फिर मतलब आप अभ्यर्थियों को जिता भी रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे चल के कंटेंट में। और वहां से जो है जब जज साहब को पता चलेगा कि हमारे आर्डर से उतने मतलब लोग लाभान्वित नहीं होंगे। हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ऐसा कुछ कटाव उटाव की बात होती तो निश्चित रूप से एक भी लोग शायद ही आते। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें, और दोस्तों इसका मुख्य कारण है जो हाईकोर्ट में लड़ रहे थे, उन लोगों ने अपने वकीलों को सही से ब्रीफिंग नहीं किया। नहीं तो दोस्तों कुछ भी नहीं कहना था, बस उनको यही कहना था कि 4,000 समथिंग पोस्टें हैं, आप ये उससे कम याची हैं, आप जो है उन लोगों को कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गलत ब्रीफिंग किया गया वकीलों को, और इससे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट जो उसमें चीजें आनी चाहिए थी वो थोड़ा सा 16वें पैराग्राफ में तो स्पष्ट है दोस्तों
जो 2019 तक के लोगों को दिया है, लेकिन ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे जो है थोड़ा सा अस्पष्टता है, और ये सारी चीजें बाद में चल के जो है क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों कि प्रत्यावेदन देना चाहिए, क्योंकि प्रत्यावेदन देकर आप कंटेम्प्ट के लिए जो है आप तैयार होंगे। और क्योंकि कंटेम्प्ट किए बिना दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी आर्डर चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, 1 साल के अंदर आप अगर कोई प्रोसेस नहीं करते हैं कंटेम्प्ट की, तो आपका वो आर्डर इन्फेक्शुअस हो जाएगा। ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर था, उसमें 1 साल के बाद जो है कंडेम्ड किया गया था आर्डर के। तो दोस्तों वो इन्फेक्शुअस हो, और इस चूंकि इस 1 साल का बाद छोड़िए, इसमें टाइम लिमिट दिया है, तो इसके पहले बाद ही आप जो है, क्योंकि कंटेम्प्ट जब आप करेंगे नोटिस होगा, इसके बाद सरकार आएगी बताएगी हाँ ये प्रोसेस हो गया है, आगे चलकर हम ये करने जा रहे हैं। तो कंटेम्प्ट कोर्ट हो सकता है निस्तारित न करे, फिर इसके बाद जो है साथ में लेते चले जब तक नियुक्ति न हो जाए। तो कंटेम्प्ट से थोड़ा सा सरकार दबाव में आएगी। और देखिए, हो सकता है 6 महीने के दरमियान सरकार कुछ करे भी। तो हम कह रहे हैं कि आप प्रत्यावेदन दे देंगे तो उससे आपका क्या नुकसान हो जाएगा? प्रत्यावेदन देने से उल्टा जो है उनके ऊपर दबाव आएगा, सरकार के ऊपर, कि ये लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है आगे रास्ता बना रहे हैं, इसका मतलब हमको फिर से कटघरे में खड़े करेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से 2019 के पहले जो लोग हैं वो लोग अपना जो भी है प्रत्यावेदन प्रत्यावेदन जो हाई कोर्ट में है दोस्तों, रिक्त सीटों के सापेक्ष जो लड़ रहे थे, कुछ लोग दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि टेट एकेडमिक मेरिट वाली जो याची हैं, वो लोग आप जागे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी पहले थे। तो दोस्तों वो अलग मैटर था। रिक्त सीटों के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उससे संबंधित कोई भी याचिका अगर है तो आप इसको कंटेम्प्ट मतलब वो डालिए, प्रत्यावेदन उसकी कॉपी लेकर प्रत्यावेदन भेजिए, और उसकी रिसीविंग रखे रहिए, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट करिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जानते ही हैं कि जूनियर में जो है एक बड़ा वेतन जो है मिलता है, जो कि निश्चित रूप से दोस्तों, इसके लिए चूंकि आप लोगों ने इतना लड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें जो भी प्रोसेस है उसको करना चाहिए। और वो भी एक साथ तो आपका कोई वो लग नहीं रहा है, धीरे धीरे आप मान लो कि कंटेंट में भी थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, लेकिन प्रत्यावेदन की कॉपी वगैरह निकाल के जरूर दे दीजिए, अन्यथा आपका आर्डर इन्फेक्शुअस हो जाएगा। अब बाद में आप ये समझेंगे कि आर्डर होने के बाद भी हम नहीं पाए, क्यों? क्योंकि हमने जो है सही टाइम पर प्रत्यावेदन नहीं दिया था और नहीं कंटेंट किया था। दोस्तों, फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2019 के बाद के जो लोग हैं वो परेशान ना हो, हमारी पहली याचिका तैयार हो चुकी है, उस पर भी हम पूरे उसके साथ जो है लड़ेंगे। जल्द जो है डायरी नंबर जनरेट करके मैं आपको बता दूंगा। रेट फॉर मॉडिफिकेशन करने के लिए जो है हम जो है रेट डाल रहे हैं, कि जो है आर्डर 2019 के बाद वालों को भी, ताकि चूंकि सीटें खाली हैं, तेज प्रकाश पाठक का जो जजमेंट है कि एक एक सीटें भरी जाए, अन्यथा कारण बताया जाएगा आखिर आखिर किस कारण से आप नहीं भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उस पर जो है किया जाएगा। बाकी देखते हैं, देखिए लास्ट जो है वो होगा मॉडिफिकेशन वगैरह में दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें बहुत लगेगा, पहली डेट पे ही क्लियर कर देगा जज, या तो फिर अगर जो है कुछ जानकारी लेना चाहा यद्यपि कि कितनी सीटें खाली हैं, क्या सीटें खाली हैं, तो एक आध डेट और लगा सकता है, अन्यथा दोस्तों ये पहली डेट में ही क्लियर हो जाएगा। और निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनरल आदेश था हाई कोर्ट से, यहाँ सिंगल बेंच से, इसके बाद सरकार डीबी गई, वहाँ से भी वही बहाल हुआ, रिव्यू खारिज हुआ सरकार का, कंटेंट में भी जो है सरकार फंस रही थी, जब ये हुआ कि अधिकारी अब तलब किए जाएंगे कोर्ट में, तो निश्चित रूप से दोस्तों तब जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हर जगह सरकार हारी है, और जनरल आदेश था, तो सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से या तो जिस डेट पर डिसाइड हुआ था उस डेट तक कर देना चाहिए था, या तो दोस्तों जो भी सीटें खाली थी उन सीटों के सापेक्ष जो है काउंसलिंग, जैसे हाई कोर्ट ने कहा था करने के लिए, वो करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों चूंकि सारे बच्चे वेट कर रहे थे, जनरल आदेश था, तो एक ग्राउंड ये भी बनता है कि जब जनरल आदेश था, हम वेट कर रहे थे, सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो बिना हमको सुने आखिर कैसे वो किया गया, किस तरह से जो है, क्यों किया गया कि बिना आदेश इस तरह किया गया 2019 तक वालों के लिए। तो दोस्तों
फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान में बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनका। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है बेसिक शिक्षा निदेशालय की। मैं जब चाहूँ तब डेली जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों चूंकि महाकुंभ में सारे अधिकारी व्यस्त थे तो इस वजह से हम अभी नहीं गए थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द 2-4 दिन में फिर प्रयास करूंगा कि मुलाकात करके ये पता लगाऊं कि क्या सरकार इस पर कुछ सोच रही है। अन्यथा नहीं सोच रही है तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर आगे की प्रक्रिया आपको करना, आप आगे की प्रक्रिया करते रहिए, प्रतिवेदन कंटेंट के लिए जो भी करना है करते रहिए। सरकार अगर कुछ कर देगी तो अच्छा है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं। बाकी 2019 वाले जो 2019 के बाद वाले हैं वो दोस्तों वेट करें हमारी रेट फॉर मॉडिफिकेशन के लिए। जो है जो लोग हमारे पास आए हैं उनको जल्द ही मैं उनकी जो है वो डायरी नंबर वगैरह सर्कुलेट कर दूंगा और जल्द ही आप लोग जो है उसमें देखेंगे। सुनवाई भी जल्दी ही मार्च के अंदर ही हम सुनवाई करवाने की प्रयास करेंगे, दूसरा या तीसरे हफ्ते में। क्योंकि जो है हमारी एकदम तैयार हो चुकी है रिट, और उसमें खाली सीटों पर जो है ऐसे भी याची जो कि 2019 के बाद हैं उनको देने के लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी ईश्वर जो है आगे, जस्टिस ही सर्वोपरि है, जस्टिस जो है जो कुछ करेंगे वो आगे देखा जाएगा। प्रयास करना अपना जो है कर्तव्य है। लास्ट स्टेप तक जो है आपको प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से यह हो सकता है सफलता मिल जाए। क्योंकि कुछ ग्राउंड भी हैं, एक तो बिना पार्टी बनाए सरकार बिना हमको सुने कैसे हमारे खिलाफ आदेश पारित कर दी, चूंकि जनरल आदेश था एक, ये नेचुरल जस्टिस का जो है सिद्धांत का पालन नहीं है किया गया। दूसरा जो है ये था कि तेज प्रकाश पाठक में जो अभी लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की पीठ ने कहा है कि कोई भी भर्ती तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि एक एक पद भर नहीं लिए जाए। अगर सीटें खाली जा रही हैं तो उसका उचित कारण ही बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों सीटें खाली जा रही हैं और क्यों नहीं भरा जा सकता है। उसका मुख्य कारण जैसे मान लो कुछ स्पेशल कैटेगरी की सीटें हैं अन्य वर्गों को नहीं दी जा सकती, इस तरह का अगर कुछ है तभी जो है। बाकी इसमें तो दोस्तों हर वर्ग की सीटें खाली हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। 29,334 गणित विज्ञान की किसी भी अफवाह में ना आए। बहुत से लोग बहुत अफवाह उड़ा रहे हैं कि आज मीटिंग हुई है, लिस्ट तैयार हो गई, ये सब कुछ भी दोस्तों। मैं आपको जो बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा। मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा निदेशालय है प्रयागराज में, और मैं कभी भी जो है जा सकता हूँ। एनी टाइम ये समझ लीजिए मैं जा सकता हूँ। धन्यवाद।